किश्तवाड़ के इंदिरानगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया पार्क देखरेख के अभाव में खराब हालत में है। पार्क बंद पड़ा है, एक क्वार्टर अधूरा है और उचित सड़क भी नहीं है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं कि सरकार ने इतना पैसा खर्च करने के बाद परियोजना को अधूरा क्यों छोड़ दिया। उनका मानना है कि अगर पार्क को पूरी तरह से ठीक से संभाला जाए तो ये प्रमुख पर्यटन स्थल बन सकता है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से पार्क का निर्माण पूरा करने और नियमित देखभाल की मांग की है ताकि ये पर्यटन में योगदान दे सके। इंदिरानगर का जो पार्क है वो ज़ेर तामीर मुझे लगता है कि 5-6 साल से है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें कोई अप्रोच रोड नहीं है। अगर हम देखें तो किश्तवाड़ में चौगान के बाद यही एक जगह थी जहाँ पे लोगों को ऑप्शंस थी जाने की, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। असल में देखा जाए तो जैसे जम्मू में बागे बहु है, उसी पैटर्न पे और लोकेशन पे ये किश्तवाड़ का काम कर सकता था अगर सरकार चाहे तो इसमें चाहिए कि सरकार को या कंसर्न एजेंसी को जल्द से जल्द इसको चालू करे और अप्रोच रोड के लिए नई डीपीआर बनाए ताकि इसमें पार्किंग की व्यवस्था हो और रोड भी बने और पार्क भी चालू हो विद लेटेस्ट फैसिलिटीज़ और जल्द से जल्द हो। अदरवाइज़ ये तो सारा टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वेस्ट है और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है अनफ्रूटफुल है। ये सीधे सीधे नाकामी है कंसर्न डिपार्टमेंट की, जबकि उन्होंने इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर ये फंक्शनल नहीं है तो कंसर्न डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेवार है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको चालू करें। आज तक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट उठाए गए, सब के सब इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट जो हैं डिफंग पड़े हुए हैं। जहाँ तक इंदिरानगर पार्क की बात करेंगे हम, तकरीबन 40 से ज़ायद कनाल ज़मीन उसके ऊपर लगी हुई है, जिसमें वक्त के जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, यहाँ जो हमारे यहाँ पर टूरिज़म डिपार्टमेंट का एक प्लान था, उसके हिसाब से वो अभी तक पाए तकमील तक पहुँचनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि आप देखें कि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट उन्होंने उठाया है उसके लिए अभी कोई राब्ता सड़क वहाँ पर नहीं है, न ही उस पार्क को कंप्लीट करने में गवर्नमेंट की कोई इंटरेस्ट रही है और न ही इंटरेस्ट है। हालांकि हम देखेंगे कि अगर हमारे इस वक्त देखेंगे कि कश्मीर में इस वक्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जगह जगह पर गवर्नमेंट की नज़रें पड़ी हुई हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ टूरिज़म को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन चीज़ों को किश्तवाड़ में नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि हम आज की डेट में देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर जब गर्मियों का सीज़न आ जाता है, लोग सिंथन टाप जाते हैं, लोग मुगल मैदान में चले जाते हैं, लोग भद्रवाह में चले जाते हैं। आज की डेट में हम देखें कि भद्रवाह में इससे कम चीज़ें हैं जो उतनी खूबसूरत नहीं है जितना हमारे यहाँ की साइटें हैं, लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट की तवज्जो उन पर नहीं है। इसी इंदिरानगर की बात अगर करें हम तो इसमें इस वक्त इतना पैसा खर्चा हो चुका है कि जो करोड़ों के हिसाब से इन्होंने पैसा इसके ऊपर लगाया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों से ओझल है। लोग इस पर नज़रें रखे हुए हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है, उस पर क्या टूरिज़म डिपार्टमेंट इसके लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। हालांकि एक मुफ्ती साहब का भी एक बहुत बड़ा सपना था कि उन्होंने यहाँ पर टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी दी हुई थी, इस चीज़ को उन्होंने दिया था कि यहाँ पर जो है टूरिज़म हमारा डेवलप्ड हो जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इतना हमारे पास उसमें पैसा लगा है, वहाँ हट्स बनाई गई हैं, बाकी चीज़ें गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि राब्ता सड़क ही नहीं है। अगर वहाँ पर हम देखें, आज हमारे पास एक असासा है किश्तवाड़ में घूमने के लिए, वो हमारा प्रॉपर लोकल किश्तवाड़ चौगान ग्राउंड है, उसको भी चारों तरफ से अब लोगों ने घेर रखा है, उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रें पड़ रही हैं, उसको भी सजाया नहीं जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसी पार्क थी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जम्मू में आप देखो बहु को किस तरह उन्होंने सजाया। बहु में इस वक्त आप देखेंगे कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, जहाँ लोग जाएंगे वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता। हम कहते हैं कि अगर इस पार्क को इस वक्त थोड़ा सा भी बनाकर, उसमें पहले राब्ता सड़क का बहुत लाजमी था, उसके बाद पार्किंग का होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसके बाद अगर उस चीज़ को वहाँ पर डेवलप्ड किया जाता
तो वहाँ पर गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू काफ़ी जमा हो जाता। लेकिन बदकिस्मती हम लोगों की ये है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों के बजाय उन चीज़ों पे ऊपर पैसा यहाँ पर लगा रही है जिनकी हाल साल में कोई ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि हम देख रहे हैं कि कल आपकी एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें आपने देखा कि जगह जगह हमारे वो गुलदस्ते वगैरह लगाए गए और उन पर फूल लगाए गए, लेकिन कोई माली उन पे बैठा नहीं। आज हम देख रहे हैं टूरिज़्म की हालत, हमारे यहाँ पछाल में इन्होंने बिल्डिंगें बनाई, उसको उन्होंने वहाँ पर लोगों के हाल पे छोड़ दिया। हमारे बिंद्राबल में इतना अच्छा डेस्टिनेशन है, उसमें आप देखेंगे उसमें आर्मी है और पुलिस के लोग बिठाए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा डूल इलाका है, वहाँ पर हमारी बहुत सारी जो व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं उसके ऊपर इनकी कोई नज़र नहीं है। तो हमारी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे यहाँ जो एमएलए साहिबान हैं और जो भी हमारे यहाँ पर चुने हुए नुमाइंदा हैं उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, लोगों को दिखाएं। अब 5 साल के बाद आपने फिर लोगों के दरमियान जाना है। हम चाहते हैं कि किश्तवाड़ डेवलप हो। किश्तवाड़ की डेवलपमेंट जो है वही एक चीज़ है जो इंसान को आगे ले सकती है और किश्तवाड़ के लोग भी कहीं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो भी है। पियाजो के इस नए सीएनजी ऑटो की खूबियों की बात करें तो 1 किलो सीएनजी में 50 किलोमीटर से अधिक का माइलेज, यानी प्रति किलोमीटर पर 2 रुपये आएगा खर्च, और 6 किलो के सीएनजी टैंक के साथ आप चलें 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप। जबकि 300 सीसी का पावरफुल इंजन हर प्रकार के लोड को उठाने में है सक्षम। पैसेंजर ऑटो का नाम है एप NXT प्लस, तो कार्गो का नाम है एप एक्स्ट्रा HD। जबकि अब जम्मू कश्मीर में पहले 100 NG ऑटो खरीदने वाले चालकों को मिलेगी 5,000 रुपये की CNG बिल्कुल फ्री, और साथ में देंगे 1 साल की फ्री सर्विस जिसमें ऑयल व फिल्टर आदि भी होंगे बिल्कुल फ्री। तो है ना फायदे का सौदा। तो आज ही आए और अपना नया पियाजो CNG ऑटो बुक करवाएं। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206 महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 7889586556, 9796064260, 8715999919, 8713877777। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।